हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। इस वीडियो में हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता क्या है? जो भी डेटर्स होते हैं हमारे, हो सकता है कि हमें उनको डिस्काउंट देना पड़ जाए, डिस्काउंट अलाउड जिससे हम कहते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? हमारा एक्सपेंस होता है। इस एक्सपेंस के लिए हम प्रोविज़न बना के रखते हैं। जैसे कि हम बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न नहीं बनाते, वैसे ही सिमिलरली डिस्काउंट के लिए भी प्रोविज़न मेंटेन करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एक स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, उस रेट को अप्लाई करके आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन किस अमाउंट पे आपको वो रेट अप्लाई करना है। तो जो भी आपके पास डेटर्स का अमाउंट होता है उसमें से पहले आप माइनस कर दोगे फर्दर बैड डेट्स, और इसमें से फिर आप माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये जो आपके पास अमाउंट आएगा ना, इस पे आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का रेट लगाओगे और फिर आपके पास आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अमाउंट। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो। जो भी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते थे वो हम कैसे करते थे? सिर्फ डेटर्स में से फर्दर बैड डेट को माइनस करते थे और उस पर हम रेट अप्लाई करते थे। लेकिन डिस्काउंट ऑन डेटर्स के प्रोविजन के लिए हमें डेटर्स में से फर्दर बैड डेट से माइनस करना ही करना है। उसके बाद हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी माइनस करना है। फिर बाकी के अमाउंट पे, जो भी अमाउंट हमारे पास आएगा उस पर हमें रेट अप्लाई करना है। तो अब हम देखते हैं इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर हमारे पास एडजस्टमेंट के तौर पर आ जाता है, क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे हम। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन और एडजस्टमेंट गिवन है। ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स का अमाउंट है 2 लाख और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है 2000, मतलब पहले से हमने बना रखा है कुछ 2000। और एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 2% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को हमें मेंटेन करना है 4% पे। तो पहले हम डेटर्स को रिकॉर्ड कर लेंगे बैलेंस शीट में 2 लाख का। तो बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स आ गए ये 2 लाख के। देन आपको एक एडजस्टमेंट बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 2%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम किस पे क्रिएट करते हैं? डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स तो है ही नहीं, तो सिर्फ 2 लाख पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2 लाख का अगर हम 2% कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या आता है? 4000। और हमें पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। एक तो हम P&L के डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आगे 4000, और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर से हम माइनस करके शो करते हैं माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4000। तो ये कितना आ जाएगा? 1,96,000, राइट। तो इतना तो हमें आता था। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का देखते हैं। इसमें आपको ट्रायल बैलेंस में भी कुछ अमाउंट दे रखा है कि जो पहले से हमने क्रिएट कर रखा था, और अब बोल रहे हैं कि हमें 4% ही मेंटेन करके चलना है। तो 4% अगर हमें मेंटेन करना है, किसका मेंटेन करेंगे? ये देखो फॉर्मूला, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स कितने हमारे पास? 2 लाख के। फर्दर बैड डेट्स तो है ही नहीं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने अभी 4000 निकाला था। तो 2 लाख में से हम माइनस करना है 4000, कितना आ गया? 1,96,000। इस पर हमें 4% रेट अप्लाई करना होगा। तो 1,96,000 का अगर हम 4% निकालें, हमारे पास क्या आएगा? 7,840। ये हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। तो फिर बैलेंस शीट में हम इसको डेटर में से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो 1,96,000 माइनस 7,840। तो कैलकुलेट करो कितना आता है? 1,96,000 में से 7,840, ये आ जाता है हमारे पास 1,88,160। बैलेंस शीट में हो गया। अब P&L में कैसे शो होगा? तो क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी प्रोविजन हमारा प्रॉफिट कम करता है, तो फिर वो P&L में शो होगा। वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी हमारा प्रॉफिट कम करेगा, तो ये भी P&L में शो होगा। अब ट्रायल बैलेंस में पहले से 2000 तक प्रोविजन हमारे पास मेंटेन हो रखा था, और हमें बोल रहे
है कि 7840 बना के चलना है, मतलब कि 2000 पहले से था और हमें 7840 बनाना है। तो हमें और कितना बनाना पड़ेगा, 7840 में से हम 2000 माइनस कर देंगे, मतलब 5840 हमें और क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, समझ आ गया। मतलब कि 2000 तो पहले से ही था, 7840 और बना 7840 तक हमें चाहिए, तो बाकी 5840 ही तो और बनाना पड़ेगा ना। तो ये 7840 क्या था, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस ये 2000 क्या है, ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। समझ गए क्या लॉजिक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी हमें वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करते थे, बस इसमें निकालने का तरीका अलग है। डेटर से फर्दर बैड डेट्स माइनस करके फिर हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करना है, फिर उस पर रेट अप्लाई करना है। बाकी ट्रीटमेंट तो सेम है, एक तो डेटर से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में और दूसरा P&L की डेबिट साइड आ जाएगा। कैसे, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन करके। अगर ये न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट माइनस में होता तो फिर ये क्रेडिट साइड शो कर देते हैं हम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। इस वीडियो में मुझे आपको बस यही एडजस्टमेंट समझाना था, आगे की एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसकी। तो गाइस मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।